हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले गंगा नदी तंत्र एंड सिंधु नदी तंत्र के बारे में वीडियो आ चुकी हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ और दूसरी है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। ठीक है, तो जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हैं उनको यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में बताया गया है कि कौन सी नदियां हैं। आई थिंक उत्तर से दक्षिण की ओर अगर आप इस क्रम को याद करते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा, बट कोई नहीं, यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, आप इसको बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए, याद हो जाएगा। ताम्रपर्णी, वैगई, कावेरी, पेन्नार, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा एंड दामोदर। ओके, तो इसमें दक्षिण से उत्तर की ओर यहाँ क्रम बता दिया है, लेकिन अगर स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं तो उत्तर से दक्षिण की ओर बताया गया है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा हुगली नदी में मिल जाती है। यह भ्रंश घाटी मिस्र से रिफ्ट वैली में बहती है। बंगाल में ये बाढ़ लाती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। यह एक अति प्रदूषित नदी है। इस नदी को प्रदूषित होने के चलते जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इसमें जलीय जंतु भी नहीं पाए जाते हैं। एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। रिफ्ट वैली की बात हुई है, क्या होती है, जब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव हो जाता है, तब रिफ्ट वैली या फिर रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। भ्रंश घाटियाँ लंबी, सकरी व गहरी होती हैं। इन्हें जर्मन भाषा में ग्राबेन कहा जाता है। स्वर्णरेखा नदी रांची के पास से निकलती है, वह उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। वैतरणी नदी की अगर बात करते हैं तो वैतरणी नदी ओडिशा के क्योंझर पठार से निकलकर ओडिशा तट पर अपना मुहाना बनाती है। ब्राह्मणी नदी रांची के समीप से निकलकर ओडिशा तट पर अपना मुहाना बनाती है। महानदी इम्पोर्टेंट है। महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है तथा कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है। महानदी की घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं। यहाँ धान बहुत अधिक होते हैं, इसलिए इस बेसिन को धान का कटोरा कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। गोदावरी नदी की अगर बात करते हैं तो यह महाराष्ट्र में नासिक के त्रयंबकेश्वर भी बोला जाता है उसको कई बार, नामक स्थान से निकलकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए राजमुंद्री के समीप अपना डेल्टा बनाती है। यह कर्नाटक में नहीं बहती। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? मंजीरा, प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार कृष्णा की, कावेरी की और गोदावरी की, इन तीनों की सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं। इसमें मंजीरा गोदावरी की एकमात्र सहायक नदी है जो दक्षिण से होकर आती है, जबकि वेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इंद्रावती बस्तर के पठार पर बहने वाली मुख्य नदी है। यह ओडिशा से निकलती है। अगर कोई खास सहायक नदी है और उसका कुछ न कुछ रीज़न ऐसा दे रखा होता है क्योंकि वो एकमात्र ऐसी नदी है जो कि दक्षिण से होकर आती है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। कौन सी? मंजीरा नदी। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर चोटी यानी कि महाराष्ट्र से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। कृष्णा व गोदावरी का डेल्टा आपस में मिल गया है, जिसके मध्य में कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी। हैदराबाद जो है मूसी नदी के तट पर है, ये मैं बता चुकी हूँ तब जब मैंने ये बताया था कि कौन से नगर कौन सी नदियों के किनारे बसे हुए हैं उसमें। कावेरी नदी की अगर बात करते हैं तो यह कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह कर्नाटक तथा तमिलनाडु में बहती है। इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा भी कहते हैं। अमरावती, अर्कावती, हेमवती, भवानी, लोकपावनी आदि जो है इसकी सहायक नदियां हैं। कावेरी मौसमी नहीं बल्कि वर्षवाहिनी है क्योंकि इसके जल के दो स्रोत हैं,
कौन से 2 स्रोत हैं? ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून और निचले जलग्रहण क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून। ज्ञातव्य है कि बाकी प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी हैं, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कौन सी नदी है जो कि वर्षवाहिनी है, याद रखना इस चीज़ को। वैगई नदी तमिलनाडु के वरुणपाद पहाड़ियों से निकलती है। यह पहाड़ियाँ पूर्वी घाट पर ही स्थित हैं। मदुरै वैगई नदी के तट पर स्थित है। ताम्रपाणी की अगर बात करते हैं तो यह नदी कार्डामम पहाड़ी की अगस्त्यमलाई चोटी से निकलती है तथा मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों की बात करेंगे। ये नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम बताया गया है। लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावैली, पेरियार, भरतपुजा। इनमें से अगर इंपॉर्टेंट की बात करते हैं तो लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मांडवी, ज्वारी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। शरावती से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लूनी नदी से शुरुआत करेंगे। लूनी अरावली पर्वत से निकलकर गुजरात में कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। यह एक भूमि बंधित नदी है। इसको रेगिस्तान की गंगा भी कहते हैं। क्या होती हैं भूमि बंधित नदियाँ? एक ऐसी नदी जो उद्गम से निकलकर मुहाने तक न पहुंचकर बीच में ही कहीं न कहीं विलीन हो जाती है, उसे भूमि बंधित नदी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लूनी नदी। साबरमती नदी यह राजस्थान में अरावली श्रेणी से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अहमदाबाद तथा गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे पर ही स्थित है। माही नदी की अगर बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलकर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात होकर बहती है। माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होकर खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। नर्मदा अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी तथा कृष्णा के प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तवा इसकी सहायक नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर प्रवाहित होती है। इसकी सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। जबलपुर तथा भरूच नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी जबलपुर के पास भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों में बहुत ही सुंदर जलप्रपात बनाती है, जिसे धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह मुहाने पर डेल्टा न बनाकर ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। जलप्रपात के बारे में, घाटियों के बारे में वीडियो बन चुकी है, तो आप लोग देख सकते हो। तापी नदी महादेव पहाड़ी से लगे बैतूल पठार से निकलती है। यह भ्रंश घाटी में बहते हुए सूरत के समीप अपना मुहाना बनाती है। यह अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में प्रवाहित होती है। सूरत तापी नदी के मुहाने पर स्थित है। सह्याद्री या फिर पश्चिमी घाट कह सकते हैं, वहाँ से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली कुछ नदियाँ हैं, उनको नाम इस प्रकार है। सतरंजी व मादर ये जो है गुजरात में है। मांडवी व ज्वारी गोवा में है। शरावती व गंगावैली कर्नाटक में है। भरतपुजा, पेरियार व पंबा जो है वो केरल में है, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ जो कि प्रायद्वीपीय भारत की हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। कहाँ से निकलती हैं, कहाँ पर अपना मुहाना बनाती हैं, होपफुली यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा और कुछ अलग से नहीं आएगा। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।